एक बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े घोंसले के अंदर पूरा गांव बसा हुआ था। ठंड की वजह से कोहरा और बर्फबारी हो रही थी। तभी गांव के एक चाचा बोले, मोहन बेटा, आज तुम्हारे नेक काम की वजह से हम सभी गांव वालों को कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिली। चाचा, हमारा पूरा गांव नेक दिल है, इसीलिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद हमें रहने के लिए घोंसला मिला। इस घोंसले के अंदर रहने से कम हमें ये तो पता चला कि पक्षी घोंसलों में कैसे रहते होंगे। तभी अचानक झमाझम बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। लेकिन मजाल है कि एक भी पानी की बूंद घोंसले के अंदर आ जाए। तभी एक तोता उड़कर मोहन की गोद में बैठ गया। सभी गांव वाले उस तोते के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे रात हो गई और बारिश भी बंद हो गई। तभी चाचा ने कहा, मोहन बेटा, तुम जरा मेरी दुकान तक चलो, खाने का सामान ले आते हैं, फिर औरतें मिलकर हम सब के लिए खाना बनाएंगी। तभी मोहन की बीवी राधा बोली, हाँ चाचा, आप लोग सामान लेकर आइए, तब तक हम लोग लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं। चाचा और मोहन के साथ गांव के सभी लड़के चाचा की दुकान पर सामान लाने चले गए। इधर औरतों ने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो लोग सामान लेकर आ गए। फिर औरतों ने खाना बनाया। जैसे ही पूरे गांव ने खाना खा लिया, वैसे ही खाने की महक सूंघते हुए वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। भेड़िए को देखकर सभी गांव वाले डर गए। जंगली भेड़िया बड़ा खतरनाक होता है, कुछ करो चाचा। भेड़िए ने जैसे ही गांव पर हमला किया, वैसे ही वो तोता बहुत बड़ा हो गया। तोते ने भेड़िए को अपनी चोंच में दबोचा और आसमान में उड़ गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। लगता है ये तोता मायावी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, जानने के लिए कहानी में पीछे चलना होगा। रामपुर गांव में रात के वक्त बहुत कोहरा छाया हुआ था। सभी गांव वाले गांव के बाहर चाचा की चाय की टपरी के सामने आग जलाकर ताप रहे थे। तभी टपरी वाले चाचा ने कहा, इस बार जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, उतनी ही ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। तभी गांव में रहने वाले मोहन नाम के एक आदमी ने कहा, चाचा, इस बार तो लगता है गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। आसपास के गांव में तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। मोहन ने इतना बोला ही था कि तभी हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे आग बुझ गई। सब ठंड की वजह से कांपने लगे। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, हम भी दुकान बंद कर देते हैं। यहाँ तो 2 मिनट नहीं बर्दाश्त होगा। अब अपने अपने घरों में आग जला लेना, वरना ये ठंड किसी को छोड़ेगी नहीं। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मोहन भी अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। अरे राधा, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चे ठंड की वजह से कांप रहे हैं। आग जला ली होती। अच्छा, आप सभी मर्द तो वहाँ बाहर आग जलाकर गप्पे मारने लगते हो। परिवार की तरफ आप लोग ध्यान ही नहीं देते। लकड़ियाँ नहीं है, आग कैसे जलेगी? अरे लकड़ियाँ नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। बिना आग जलाए तो नींद आएगी नहीं, बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। मुझे वो पॉलिथीन दो, उसे ओढ़कर मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढकर लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही है। मोहन ने अपने सर पर पॉलिथीन डाली और लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा। अब बाहर बर्फ गिरनी बंद हो गई थी। मोहन किसी तरह जंगल पहुंचा, लेकिन लकड़ियां गीली थी। जंगल के बीचों बीच जाता हूँ, वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल सकती है। मोहन जंगल के बीचों बीच जब गया, तब उसे एक तोता दिखाई दिया, जो ठंड की वजह से कांप रहा था। अरे, ये बेचारा तोता तो ठंड की वजह से जमीन पर गिर पड़ा हुआ है। इसका घोंसला कहाँ है? बेचारे को घोंसले में पहुँचा देता हूँ, वरना अगर रात में बर्फबारी शुरू हो गई तो ये बेचारा मर जाएगा। मोहन ने तोते को अपनी गोद में उठाया और उसका घोंसला ढूंढने लगा, पर उसे कहीं भी घोंसला नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उसे घोंसला दिखाई दिया, लेकिन उसका घोंसला उजड़ चुका था। हे भगवान, इस तोते का तो घोंसला ही उजड़ गया। ऐसा करता हूँ, पहले इसके लिए घोंसला बना देता हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ लेकर जाता हूँ। मोहन ने एक सुरक्षित जगह बहुत बड़ा खूबसूरत सा घोंसला बनाया, जिसमें ना हवा जा सकती थी और ना ही पानी। उस घोंसले में उसने तोते को रखा और ऊपर से उसने अपनी पॉलिथीन उस घोंसले के ऊपर लगा दी। चलो अच्छा है, इस पॉलिथीन की वजह से अब तोते के ऊपर ना बर्फ गिरेगी ना पानी। बेचारे ने अब कांपना भी बंद कर दिया है। लेकिन इतने में बर्फबारी शुरू हो गई। मोहन ने जल्दी से लकड़ियां उठाई और अपने घर आ गया। घर आकर उसने आग जलाई और पूरे परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो गया। लेकिन तभी एक हवा का झोंका आया, जिससे आग की चिंगारी ने पर्दे को पकड़ लिया और धीरे धीरे मोहन का घर जलने लगा। मोहन की नींद खुली। उसने अपने बीवी बच्चों को उठाया। राधा, बच्चों, जल्दी से उठो, अरे घर में आग लग गई। मोहन ने जल्दी से अपनी बीवी बच्चों को घर के बाहर किया और फिर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन तब तक पूरा घर जल चुका था। पापा, हमारा पूरा घर तो जल गया। अब हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? इससे अच्छा तो हम लोग ठंड बर्दाश्त कर लेते और आग जलाकर ना सोते तो ये सब नहीं होता। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। इतनी रात में सर छुपाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ही। चलो गांव वालों से मदद मांगते हैं। मोहन अपनी बीवी बच्चों को लेकर गांव वालों के घरों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि पूरा गांव भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है। जल्दी जल्दी भागो इस गांव से। इस गांव में आग लग गई। पूरा गांव जलकर बर्बाद हो गया। अरे चाचा, ये क्या बोल रहे हो तुम? चाचा और गांव वालों ने जब मोहन के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी जल रहा था। चाचा ने कहा, मोहन, तुम्हारा घर भी जल गया? हम सबका भी घर जल गया मोहन बेटा। हम सब लोग आग जलाकर सोए थे और घर में आग पकड़ ली। अब हम गांव वालों का क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव वालों, आप सब लोग मेरी दुकान चलो। मेरी दुकान ही बची होगी, बाकी सब तो जल गया। चाचा गांव वालों को लेकर अपनी दुकान में चले गए। उनकी दुकान इतनी बड़ी तो नहीं थी कि पूरा गांव उसमें समा जाता, इसलिए चाचा ने गांव के बाहर आग जला दी और सभी आग को तापने लगे। पूरा गांव ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन किसी तरह वो रात बीती। सुबह उठकर देखा तो गांव में लोगों के घरों की आग तो बुझ गई थी, लेकिन सब कुछ राख हो गया था। तभी वहां पर उड़ते उड़ते वही तोता मोहन के कंधे पर आकर बैठ गया, जिसका घोंसला मोहन ने बनाया था। वो तोता गांव वालों को कुछ इशारे कर रहा था। बेटा, ये तोता हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। राधा, कल जब मैं जंगल में लकड़ियां लेने गया था तब वहां मुझे ये तोता मिला था। शायद ये वही तोता है। गांव वालों, चलिए देखते हैं ये तोता हमें कहाँ ले जाना चाहता है। तोता उन लोगों को उसी जंगल में लेकर चला गया जहां उसका घोंसला था। पर वहां एक चमत्कार हुआ। तोता जैसे ही अपने घोंसले पर बैठा, वैसे ही वो घोंसला इतना बड़ा हो गया कि उसमें पूरा गांव समा सकता था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तोता भाई, तुम तोता ही हो या कोई चमत्कारी आत्मा? ये सब क्या है? तोता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मोहन बेटा, ये कोई साधारण तोता नहीं लगता, पर अगर ये कुछ बताना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। ये घोंसला इतना बड़ा है कि पूरा गांव इसमें रह सकता है। चलो डेरा डाल लेते हैं। उस दिन के बाद सभी गांव वाले उस घोंसले में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। सभी गांव वाले तोता के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मोहन बेटा, इस बार वो तोता जैसे ही आए वैसे ही कुछ भी करके उसका रहस्य हमें जानना होगा। उसके इतना बोलते ही वो तोता, जो कि अब भेड़िए से भी बड़ा हो गया था, उड़ते हुए वहां आ गया। तभी चाचा ने उससे कहा, हम सब जानते हैं कि आप कोई साधारण तोता नहीं हो। आपने हमारे लिए इतना बड़ा घोंसला क्यों और कैसे बनाया? आपको हम सभी गांव वालों की कसम है, आपको सारी सच्चाई बतानी ही होगी। तब उस तोते ने इंसानी भाषा में बोलना शुरू किया। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं इसी गांव में रहता था, लोगों की मदद किया करता था। मेरे मरने के बाद पूरा गांव 1 साल तक शोक मनाता रहा। ये सब जब भगवान ने देखा तो मुझे एक आशीर्वाद दिया। एक पक्षी होकर तुमने इन गांव वालों के दिल में बहुत गहरी जगह बनाई है। अगले जन्म में तुम फिर से उसी गांव के जंगल में जन्म लोगे। कोई तुम्हारी थोड़ी सी मदद करेगा तो उसके बदले तुम 100 गुना ज्यादा मदद कर पाओगे। तुम्हारे पास ढेर सारी शक्तियां भी होंगी। उस दिन जब मोहन ने मेरी मदद की तब मुझे भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद याद आ गया। फिर जैसे ही आप सबका घर जल गया, मैं तुरंत आप लोगों के पास गया और इस चमत्कारी घोंसले के पास ले आया। एक पक्षी होकर तुमने वो कर दिया जो आजकल इंसान भी नहीं करता। मैं पिछले 1 हफ्ते से भगवान से एक और शक्ति मांग रहा था, ताकि आप लोगों के घर जो जल गए हैं उन्हें फिर से सही कर सकूं। और कल रात को वो आशीर्वाद भगवान ने मुझे दे दिया। आप सभी का घर फिर से ठीक हो चुका है। क्या? हाँ, इस जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। यहाँ आप सब सुरक्षित नहीं हैं। सभी गांव वाले तोते के साथ गांव में वापस गए तो देखा सभी का घर घोंसले के आकार में फिर से बन चुका था। अब सभी लोग उस गांव में उस तोते के साथ खुशी खुशी रहने लगे।